नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल कंपटीशन प्रिपरेशन पे। आई होप आप सारे बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बहुत ही खुश होंगे, क्योंकि ये जो आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, ये मामूली सा पेपर जो दिख रहा है वो कोई मामूली सा पेपर नहीं है। वो आपका और आप जैसे पता नहीं कितने लोगों का भविष्य है, जिसके कंधे से आज बेरोज़गारी का तमगा उतर गया और साथ ही साथ आपकी, आपके परिवार की और तमाम लोगों की मतलब कई सालों की मेहनत फाइनली साकार हुई। तो सबसे पहले जितने लोग सेलेक्ट हुए उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत कॉन्ग्रेट्स। और सारी खुशियां एक तरफ, और जब सैलरी क्रेडिट होगी आपके अकाउंट में उसकी खुशी अलग। दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये रहेगी कि आज से आप न केवल सरकारी नौकरी में आए बल्कि उस सरकार का पार्ट बने जिसको आप देखा करते थे, उन सरकारी बाबुओं के श्रेणी में आ गए जिनको आप देख के कभी आप एस्पायर करते थे, कि उनसे इंस्पायर होते थे कि ऐसी कब मेरी नौकरी लगेगी वगैरह वगैरह। तो चलो बिना लेट किए हुए मैं आता हूँ रिजल्ट पे। रिजल्ट में सीधे सीधे लिखा गया कि टियर 1 का रिजल्ट 19/9 को डिक्लेयर किया गया था। टियर 2 26 अक्टूबर से लेकर 27 अक्टूबर के बीच में कराया गया था। उसके बाद में आपसे कहा गया कि जैसा कि टियर 2 में जो लोग क्वालिफाई कौन हुए थे, यहाँ पे इन्होंने लिख दिया कि बेस्ड ऑन एग्रीगेट परफॉर्मेंस सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2 ऑफ पेपर 1 ऑफ टियर 2 एग्जाम। टियर 2 एग्जामिनेशन टियर 1 क्वालिफाइंग था, टियर 2 में सेक्शन 1 और सेक्शन 2 का सेग्रीगेट मार्क लिया गया। उसके बेसिस पे किसको शॉर्टलिस्ट किया गया? CPT, कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट, या कंप्यूटर वालों को मतलब DST के लिए क्वालिफाई करवाया गया। उसके बेसिस पे कट ऑफ बनी और उसमें कट ऑफ में जिनका यहाँ पे लिखा गया SI ग्रेड 2 को छोड़ के बाकी सारी पोस्ट के लिए कितने कैंडिडेट एलिजिबल थे वो दिखाया गया। जो कट ऑफ बनी उसमें SC कैटेगरी के इतने कैंडिडेट 252 मार्क्स के बाद 7111, ST कैंडिडेट मतलब 241 मार्क्स के बाद 3180 थे, OBC के 271 मार्क्स पे 12,591, ऐसे EWS के 265 मार्क्स 7244, UR के 6384, ऐसे टोटल 39,273 लोगों की मेरिट बनाई गई, उसमें से सेलेक्ट किया गया फाइनल। इसमें आपको ये दिखाया गया कि कितने कैंडिडेट्स UR कैटेगरी से क्वालिफाई हो रहे थे, और ये आपको दिखाया गया कि 52,092 कैंडिडेट ने अपनी प्रेफरेंस ऑनलाइन सबमिट की थी। ठीक है, उनका जिन्होंने अपनी मतलब परफॉर्मेंस के बेसिस पे अपनी प्रेफरेंस सबमिट की थी उन्हीं का रिजल्ट आया। ठीक है, अगर आपके हाईएस्ट 390 भी मार्क्स होते, अगर आपने प्रेफरेंस नहीं सबमिट की थी तो आपका कोई मतलब नहीं बनता। ठीक है, उसके बाद में कहा गया क्वालिफाइंग इन टियर 2 पेपर 1 सेक्शन 3 मॉड्यूल, मतलब कंप्यूटर पास होने वालों का DST में फाइनल रिजल्ट, मतलब DST पास करना जरूरी था फाइनल रिजल्ट में आने के लिए। और मॉड्यूल 1 और मॉड्यूल 2 जो है वो क्वालिफाइंग इन नेचर थे, यानी कंप्यूटर क्वालिफाइंग इन नेचर था। आपसे सेक्शन 1, सेक्शन 2 और मॉड्यूल 1 ऑफ सेक्शन 3, पेपर 1 और पेपर 2 का आपको दिया गया कि इतने मिनिमम मार्क्स थे। ये सारी चीज़ें आपको सबको पता होंगी। साथ ही साथ DST में UR को 20% एरर अलाउ करी गई थी, OBC EWS को 25% और अदर कैटेगरीज को 30% की एरर अलाउ करी गई थी। ये सारी चीज़ें डिटेल दी गई। कैटेगरी वाइज मार्क्स कितने रखे गए कंप्यूटर के लिए? कंप्यूटर के लिए जो UR के मार्क्स रखे गए वो 27, बाकी आप देख सकते हो OBC और EWS के लिए 24, बाकी SC ST सब के लिए 21 मार्क्स रखे गए। साथ ही साथ DST में कितने % एरर अलाउड करी गई? CPT पोस्ट रिक्वायर करने वाली पोस्ट के लिए, UR के लिए 5%, आप देख सकते हैं बाकी सब कैटेगरीज के लिए 7%, OH, HH और BH PWD के लिए 10% एरर अलाउ की गई। जो आपकी GSO है उसमें आपको पता है टियर 2 के मार्क्स और प्लस पेपर 2 के मार्क्स, यानी स्टेटिस्टिक्स के मार्क्स पे बेसिस पे आई है GSO का। सिमिलरली स्टेटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर ग्रेड 2 का जो है वो सेक्शन 1, सेक्शन 2, पेपर 2 का इनका भी मार्क्स जुड़ा है, और बाकी सारी पोस्टों के लिए केवल टियर 2 के बेसिस पे आपकी मेरिट आई है। ठीक है, आपसे जैसे आपने कितने भी मार्क्स अचीव किए हों, कितने भी मार्क्स स्कोर किए हों, लेकिन अगर आपने CPT नहीं पास किया तो इन पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं रह जाओगे, क्योंकि CPT इसमें ज़रूरी था। ASO CSS, ASO MEA, ASO AFHQ, असिस्टेंट CIC, इंस्पेक्टर GST, इंस्पेक्टर प्रिवेंटिव ऑफिसर, एग्जामिनर, मिनिस्ट्री ऑफ माइंस, IMD, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया और एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट के लिए CPT जरूरी था। आपसे कहा गया था हायर स्टैंडर्ड DEST का क्या था? UDC में, CBN में मतलब सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स में, इसमें पोस्ट कोड D47 के लिए DST की हायर क्राइटेरिया है। साथ ही साथ सीनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट MIT में D52 के लिए भी अलग क्राइटेरिया रखी गई थी। साथ ही साथ टैक्स असिस्टेंट CBDT और CBIC में D58 और D59 के लिए अलग DST की क्राइटेरिया रखी गई थी। अब नोटिस के बेसिस पे 7,859 यानी 7,859 कैंडिडेट्स को टोटल क्वालिफाई किया गया है, जिसमें UR के 3604, OBC के 1750, SC के 1189,
EWS के 740, ST की 576 वैकेंसीज थी। टोटल इतने क्वालिफाई हुए और इसमें से कैटेगरी वाइज अपने अपने मतलब जो लेटरल हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है उन कैटेगरी के बच्चे भी इसमें कंसीडर किए गए हैं, ठीक है। उसके बाद में पोस्ट वाइज कैटेगरी वाइज आपको ब्रेकअप दिया गया। आप शुरू करते हैं कि किस पोस्ट के लिए कितनी कट ऑफ गई। अगर पोस्ट कोड C34 की बात करें तो C34 के लिए कितनी कट ऑफ गई, किस कैटेगरी की, ये देख लेते हैं सबसे पहले, ठीक है। C34 जो है वो JSO की पोस्ट है और C35 SI मतलब स्टेटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर ग्रेड 2 की पोस्ट है। तो जो JSO के लिए कट ऑफ गई है वो देख सकते हैं यहाँ पे, JSO के लिए कट ऑफ गई है अनरिजर्व कैटेगरी की 393 नंबर, ठीक है। इसमें स्टेटिस्टिक्स का पेपर अलग से होता है तो वो जोड़ के 393 नंबर UR की गई है। OBC की गई है यहाँ पे देख सकते हैं 378 नंबर। अगर हम SC कैटेगरी के लिए बात करें 360, EWS की 400, EWS की ज़्यादा गई क्योंकि वैकेंसीज कम थी, आप देख सकते हैं 12 ही वैकेंसीज थी। साथ ही साथ SC कैटेगरी के लिए 360, ST कैटेगरी के लिए 352, OH 339, HS 269 और ऐसे बाकी आप देख सकते हैं VH और OBC की कितनी कट ऑफ गई है। ऐसे हम स्टेटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर के लिए अगर हम बात करें, ठीक है, तो SI ग्रेड 2, इसमें आप देख सकते हैं कि UR की कट ऑफ गई है 393, EWS की 366, ST की 320, HS की इतनी, OBC की 362, VH 281, PWD 156 नंबर कट ऑफ गई है। और ये हॉरिजेंटल वैकेंसी के अकॉर्डिंग ये आप जो देख पा रहे होंगे लास्ट कैंडिडेट का क्या दिया गया है, लास्ट कैंडिडेट का डेट ऑफ बर्थ दिया गया, लास्ट कैंडिडेट के कौन से मार्क्स दिए गए हैं आप यहाँ देख सकते हैं। Tier 1 और Tier 2 के मार्क्स, Tier 1 में उनके कितने मार्क्स थे, मतलब सॉरी Tier 2 में पेपर 2 में कितने मार्क्स थे, और साथ ही साथ आप देख सकते हैं कि Tier 2 में पेपर 1 में सेक्शन मार्क्स कितने थे, ये दिखाया गया है, ठीक है। अब हम आते हैं अपने मेन कट ऑफ पे। सबसे पहले बात होती है B03। B03 जो होता है वो होता है असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर इन सेंट्रल सेक्रेटेरिएट सर्विस, जिसमें मैं वर्किंग हूँ। इसमें बहुत सारी मिनिस्ट्रीज़ का आपको ऑप्शन दिया जाता है। अभी आपको ये पोस्ट एलोकेट हुई है, CSS सेंट्रल सेक्रेटेरिएट कैडर है, और इसके बाद में आपको मिनिस्ट्री प्रेफरेंस भरवाई जाएगी, ठीक है। तो उसमें अगर हम बात करें सबसे पहले तो UR कैटेगरी की जो CSS की कट ऑफ गई है, आप देख पा रहे होंगे 342 वैकेंसीज थी UR की, जिसमें 320 नंबर कट ऑफ गई है UR के लिए। ऐसे OBC के लिए बात करें तो 315 गई है, SC के लिए बात करें तो 302 गई है, ST के लिए बात करें 296, EWS की 316। आप देख सकते हैं EWS की कट ऑफ EWS की कट ऑफ OBC से ज़्यादा गई है क्योंकि वैकेंसीज कम थी। साथ ही साथ OH की 295, HH की 259 और VH के लिए 295 गई है कट ऑफ। ये आप देख सकते हैं PWD और अदर्स के लिए 249 गई है। अब हम आते हैं अगली पोस्ट B04। B04 होती है ASO इन इंटेलिजेंस ब्यूरो, जिनको ये पोस्ट एलोकेट हुई है। पोस्ट कोड आप देख लीजिएगा। अगर हम बात करें UR कैटेगरी की तो 320 एकदम CSS के बराबर गई है। अगर EWS की बात करें 315 एकदम CSS के बराबर गई है। अगर हम OBC की बात करें तो OBC यहाँ नीचे आप देखने आ रहा होगा, OBC की कितनी कट ऑफ गई है। OBC की शायद वैकेंसी ही नहीं थी B04 में, ठीक है। तो जो UR से सिलेक्ट हो गए होंगे उन्हीं की बात की गई है। साथ ही साथ आप देख सकते हैं कि B04 में यही चार, मतलब OBC कैटेगरी की वैकेंसी नहीं थी तो यही कैटेगरी UR, EWS, SC, ST, OH, यानी अगर किसी OBC को सिलेक्ट होना हुआ होगा तो UR की कैटेगरी से सिलेक्ट हुआ होगा। अब बात कर लेते हैं B05 की। B05 अगर हम बात करें तो रेलवे होता है। रेलवे में अगर हम EWS की बात करें तो 325 गई है, 3 ही वैकेंसी थी। SC की 309 गई है, ST के लिए 299 गई है, OBC के लिए 326 गई है और अनरिजर्व के लिए 327 गई है। रेलवे की कट ऑफ 327 नंबर गई है। और अगर हम MEA की बात करें तो MEA की सेम कट ऑफ गई है EWS के लिए 327 नंबर। B06 पोस्ट कोड होता है ASO इन MEA, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर। आप यहाँ से देख सकते हो ये MEA की कट ऑफ दी गई, ठीक है। अगर MEA की UR की बात करें तो 58 वैकेंसीज थी, 331 कट ऑफ गई है और ये हाईएस्ट कट ऑफ होगी MEA की, ठीक है। 331 गई है। अगर हम OBC के लिए बात करें तो आप देख सकते हैं 329 गई है। अगर हम EWS के लिए बात करें तो 327 गई है, SC के 311, ST 307, OH के लिए 303, HH के लिए 279 और वैकेंसीज भी आप देखते रहें। BH के लिए 324 और PWD अदर्स के लिए 311 गई है। ये MEA की कट ऑफ है। अब बात कर लेते हैं पोस्ट कोड B07। B07 जो होता है आपका पोस्ट कोड वो होता है आपका AFHQ और डिफेंस मिनिस्ट्री के लिए, यानी B07 वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस नहीं, इसका AFHQ का कैडर होता है, ठीक है। यहाँ तक देख सकते हैं। तो UR के 320 गई है एकदम CSS वाली, OBC के लिए 315 गई है, EWS की 316 वही कॉपी पेस्ट हो गया CSS वाला, SC के लिए 302 गई है, ST के लिए 295 गई है, OH के लिए 290, HH के लिए 274 गई है, ठीक है। अब हम आते हैं B08 पे। AFHQ की और CSS की कट ऑफ ही सेम चली गई, यानी कि CSS ASO इन CSS और AFHQ सेम कट ऑफ है। इस बार
ठीक है, 3 कैटेगरी की, अनरिजर्व, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की। अब बात कर लेते हैं B08। B08 में 2 ही कैटेगरी की वैकेंसीज थी, ईडब्ल्यूएस और युवा। B08 जो होता है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इसमें 4 वैकेंसीज थी, 3 यूआर की थी, 1 ईडब्ल्यूएस की थी, तो 332 इसकी गई है और ईडब्ल्यूएस के लिए 331 गई है, ठीक है। अगर हम B09 की बात करें तो B09 आपका होता है माइटी, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, पता नहीं क्या बड़ा सा नाम होता है, ठीक है। तो B09 का एक ही पोस्ट थी, अनरिजर्व में 327 गई है इसके लिए। अब हम आते हैं B10 पे। B10 होता है जो आपका वो माइटी होता है, ये भी माइटी है, ये भी माइटी है, इसमें अलग कुछ माइटी के साथ कुछ था और ये माइटी है। माइटी में टोटल 3 वैकेंसीज इधर थी, आप देख सकते हैं 328 यूआर की गई है और एससी के लिए 311 गई है। B11 की बात करें तो B11 आपका कैट होता है, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल, इसमें यूआर के 323 और ओबीसी की 317 गई है, 2 ही वैकेंसी थी, मतलब 5 ही वैकेंसी थी, 2 ही कैटेगरी। अब आते हैं B12 पे। B12 भी एसओ की ही पोस्ट होती है, ये होता है असिस्टेंट की पोस्ट, ठीक है, असिस्टेंट की पोस्ट होती है B12। B12 में आप देख सकते हैं कि 3 ही कैटेगरी की वैकेंसीज थी, यूआर की 2 तो 327 गई है, ओबीसी की 322 और एसटी के लिए 295 गई है। B14 की बात करें तो ये CIC, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन होता है, इसमें यूआर की 1 वैकेंसी थी जिसकी कट ऑफ 326 गई है। B16 की बात करते हैं। B16 जो आपका होता है वो होता है इंस्पेक्टर का, कौन सा, GST इंस्पेक्टर। आप देख सकते हैं GST इंस्पेक्टर यहाँ से लेके यहाँ तक सॉरी, ये GST इंस्पेक्टर की वैकेंसी है। GST इंस्पेक्टर यूआर में 1197 वैकेंसी थी, तो 310 नंबर पे इस बार यूआर को आराम से 3 स्टार इंस्पेक्टर मिल गया है। अगर हम बात करें ऐसे ओबीसी के लिए तो 307 नंबर गया है, ईडब्ल्यूएस के लिए भी 307, इस बार ईडब्ल्यूएस और ओबीसी को बराबर नंबर पे एक्साइज इंस्पेक्टर मिला है। साथ ही साथ एससी कैटेगरी के लिए बात करें तो 288 गई है, एसटी कैटेगरी के लिए 283 एक्साइज इंस्पेक्टर की, ओएच के लिए 276, एचएच के लिए 236, ओबीसी की 307 आपने बात कर ली, वीएच के लिए 301, साथ ही साथ पीडब्ल्यूडी अदर्स के लिए 219। ये किसकी है, जीएसटी इंस्पेक्टर की पोस्ट, ठीक है। अब हम आते हैं B17 किसका, B17 पोस्ट कोड किसका होता है, CBIC यानी कि प्रिवेंटिव ऑफिसर। प्रिवेंटिव ऑफिसर में ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ 311, एससी की 290 और एसटी के लिए 289 गई है, ठीक है। साथ ही साथ आप देख सकते हैं B17 किसका होता है, प्रिवेंटिव ऑफिसर का, तो अनरिजर्व की बात करें तो 311 गई है, ओबीसी की 307, ओएच के लिए 276, एचएच के लिए 234, साथ ही साथ पीडब्ल्यूडी अदर्स के लिए 248 गई है। अब हम आते हैं अगली पोस्ट कोड B18 पे। B18 किसका होता है, B18 जो है वो एग्जामिनर होता है, ठीक है, जिसको बहुत बढ़िया पोस्ट लोग बोलते हैं। इसमें अनरिजर्व्ड की गई है 318, ओबीसी की 311 गई है, ईडब्ल्यूएस की 1 भी वैकेंसी थी, जो पता नहीं क्यों हॉरिजॉन्टल वाला कोई ले गया है, 00 लिख के आ गया, ठीक है। एससी के लिए 292, एसटी के लिए 298 और साथ ही साथ ओएच के लिए 274, एचएच के लिए 289 गई है। अब हम आते हैं B19 पे। B19 किसका पोस्ट कोड होता है, B19 होता है असिस्टेंट इन्फोर्समेंट ऑफिसर, ईडी में। तो इसमें 10 ही वैकेंसी थी, तो यूआर की कट ऑफ 338, यानी कि इस बार एईओ ईडी की पोस्ट की कट ऑफ अभी तक सबसे हाईएस्ट देखने में आई है। यूआर तो 338 और ओबीसी के लिए 321, टोटल 10 वैकेंसी थी। अब आते हैं B20 पे। B20 क्या होता है, इंस्पेक्टर ऑफ पोस्ट। ये इंस्पेक्टर में सबसे कम कट ऑफ इसी की जाती है, एक्साइज के बाद भी जाती है, लेकिन इस बार देखते हैं क्या ट्रेंड रहा। अगर अनरिजर्व की बात करें तो 314, यानी कि एक्साइज से ज़्यादा गई है। ओबीसी की बात करें तो 311 गई है, ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 312 गई है, एससी की 294, एसटी 292, ऐसे ही देख सकते हैं ओएच के लिए 314, एचएच के लिए 277, ठीक है। अब B21 पे आते हैं। मेन पोस्ट का हम डिस्कशन करेंगे, साथ ही साथ देखते रहते हैं सबका ब्रीफ में भी। B21 सबसे इंपॉर्टेंट पोस्ट होती है इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, ठीक है। तो इसमें यूआर की कट ऑफ 325, सीएसएस से 5 नंबर ज़्यादा। अगर ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 315, एससी के लिए 300, एसटी के लिए 296, एक्स सर्विसमैन 290, एचएच 267, ओबीसी 316 और साथ ही साथ बीएस 308 नंबर कट ऑफ गई। ये हमारी कट ऑफ किसकी है, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की। अब आते हैं B22 पे। B22 क्या है हमारा, B22 है सीबीआई सब इंस्पेक्टर की। इसमें यूआर की 315 गई है, ओबीसी की 312 गई है, ईडब्ल्यूएस की 311, एससी 294, एसटी की 291 नंबर गई है, ठीक है। अब B23 की बात कर लेते हैं। B23 कौन सी है, असिस्टेंट मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल में होता है। इसमें 2 वैकेंसी थी, एक ईडब्ल्यूएस की 314 और ओबीसी की 317। ये टेक्सटाइल मिनिस्ट्री में असिस्टेंट की, ये सारी असिस्टेंट की पोस्ट। अब इसके नीचे असिस्टेंट आएंगी सारी 4200 ग्रेड पे की, ऊपर वाली सारी 4600 ग्रेड पे की थी, ठीक है। B24 की अगर हम बात करें तो ये मिनिस्ट्री ऑफ माइंस में होता है। इसमें आप देख सकते हैं कि 4 कैटेगरी की वैकेंसी थी, यूआर की 320 गई है, ओबीसी की 314 गई है, एससी के लिए 298, एसटी के लिए 290 गई। B25 जो होता है मेट्रोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में होता है। इसमें आप ओबीसी की 314, ठीक है,
और ये 316 यूआर की गई है। B26 की एक ही पोस्ट थी, पासपोर्ट ऑफिस में मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की वैकेंसी होती है, तो ये 316 नंबर इसकी भी कट ऑफ गई है। आते हैं B27 पे। B27 आपका होता है तटरक्षक मुख्यालय में। इसका यूआर की होती गई है कट ऑफ 317, ओबीसी की 311 और एससी के लिए 295। साथ ही साथ B28 की अगर हम बात करें तो डायरेक्टरेट ऑफ इन्फोर्समेंट करके कुछ होता है पोस्ट, ठीक है। ये ईडी मतलब ईडी में ही 4200 ग्रेड पे की असिस्टेंट की पोस्ट होती है। 320 सीएसएस के बराबर भी इसकी भी कट ऑफ गई है। देख रहे हो 320 पे कितनी कट ऑफ गई है। अब बात कर लेते हैं B29 की। B29 होता है कंज्यूमर अफेयर्स में। इसमें एक ही वैकेंसी थी यूआर की, तो 316 गई है। B30 की बात करते हैं। B30 जो आपका है यह है कोई रेगुलेटरी टेलीकॉम रेगुलेटरी कोई है, जिसमें वैकेंसी ज़्यादा नहीं थी, 15 के अराउंड थी, 15-16 वैकेंसी। तो यूआर की 314 गई है, ओबीसी की 310 गई है, ओएच की 281 गई है, एससी 299 और एसटी के लिए 290 गई है, ठीक है। अब बात करते हैं B31। B31 पोस्ट जो है आपकी वो किसकी है? सब इंस्पेक्टर नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, AMHA का ही पार्ट है। इसमें EWS की 311 गई है, एसटी की 286 गई है, ओबीसी 310, यूआर की 314 नंबर गई है। अब B32 पे आते हैं। ये होता है एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट CBIC डिपार्टमेंट में, मतलब सीनियर टैक्स असिस्टेंट का सीनियर 4200 ग्रेड पे की ये भी पोस्ट इस बार क्रिएट हुई है 2-3 सालों से। तो इसमें अगर हम बात करें तो यूआर की वैकेंसी 282 थी, जिसकी कट ऑफ 310 गई है। VH की 292 गई है, ओबीसी की 306 गई है। अगर हम SC कैटेगरी के लिए 288 और ST कैटेगरी के लिए 281, साथ ही साथ EWS की 36 वैकेंसीज के अगेंस्ट 307 गई। ST 281 बता दिया, OH 274 और HS की 230। ये होता है एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट। जिनको ये पोस्ट मिली है वो समझ लो कि CBIC डिपार्टमेंट में बढ़िया मजे करेंगे, ठीक है। अब आते हैं B33 पे। रिसर्च, इसकी एक ही पोस्ट थी, मतलब 3 ही पोस्ट थी यूआर कैटेगरी की, तो इसकी 316 गई। अब आते हैं D40। D40 जो है वो अकाउंटेंट है, ठीक है। अकाउंटेंट की अगर आप देखें तो अकाउंटेंट की वैकेंसी ज़्यादा थी, तो यूआर की 306 गई है, ठीक है। ओबीसी के लिए अगर हम बात करें तो 303 गई है। अगर हम बात करें EWS के लिए तो EWS के लिए 304 गई है, SC के लिए 286, ST 278, एक्स सर्विसमैन 272, OH 293, HS 250। साथ ही हॉरिजेंटल आप देख सकते हैं VH और PWD की कितनी गई है। अब हम आते हैं D41 पे। D41 जो है वो जूनियर अकाउंटेंट का पोस्ट होता है। इसमें आप EWS की 304, SC की 286, ST की 278, एक्स सर्विसमैन 271, 290, 272। साथ ही साथ आप देख सकते हैं कि D41 में आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जूनियर अकाउंटेंट में यूआर की गई है 306 नंबर, ओबीसी की 303 नंबर। D44 पोस्ट कोड जो होता है वो होता है सीनियर। एक बार मैं देख लेता हूँ डिटेल में D44 क्या होता है। D44 आपका होता है सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट। ये मिनिस्ट्री ऑफ इंजीनियरिंग मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज या मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का पार्ट है D44, ठीक है। इसकी कट ऑफ अगर हम बात करें D44 यहाँ से लेके यहाँ तक आपका यूआर की कट ऑफ गई है 305, 14 वैकेंसीज के अगेंस्ट, और EWS की 303, ओबीसी की 303 और SC की 286, ST के लिए 278 गई है। D45 जो आपका पोस्ट कोड होता है ये होता है आपका UDC की, अपर डिविजनल क्लर्क। ये कई सारी मिनिस्ट्रीज में होता है, जैसे डेवलपमेंट कमिश्नर के ऑफिस में, माइक्रो मतलब MSME मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज एक मिनिस्ट्री है, उसमें भी इसकी पोस्ट होती है। तो आप देख सकते हैं D45 की जो यूआर की कट ऑफ गई वो 304 गई है, ठीक है। साथ ही साथ ओबीसी की आप देख सकते हैं 303 गई है और EWS की 303 गई है। इस बार ज़्यादा से ज़्यादा देखने में आया है कि आपका EWS और ओबीसी की कट ऑफ ऑलमोस्ट सेम सी है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं D46 की। ये मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल में UDC की पोस्ट है, ये 2800 ग्रेड पे की सारी पोस्ट है। इसमें आप देख सकते हैं यूआर की 304, EWS की भी 304, क्योंकि वैकेंसीज कम थी। D47 की अगर हम बात करें, D47 आपका पोस्ट कोड किसके लिए है? D47 है UDC, किसमें? CBN में, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स से मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का पार्ट है। इसमें आप यूआर की 306 वैकेंसी 306 का टॉप देख पा रहे होंगे, और साथ ही साथ ओबीसी की 303, ठीक है, और EWS की भी देखना चाहें तो 303 ही गई है। D48 किसका पोस्ट कोड है? D48 है आपका UDC SSA सीनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट। इसमें यूआर की 309 गई है और ST की 281 गई है, ठीक है, D48 में। ऐसे D49 आप देख सकते हैं, D49 है आपका UDC, ये मीटरोलॉजिकल सर्वे। ऐसे D52 हो गया आपका UDC मतलब सीनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट, ये भी है, ये MIT में है, ठीक है। और अगर हम आएँ अब इनकम टैक्स और उसके टैक्स असिस्टेंट पे, तो हमें चलना पड़ेगा D58 और D59 पे। तो D58 पे आते हैं सबसे पहले। D58 में अगर देखें तो यूआर की कट ऑफ 306, EWS की 302, ओबीसी की 303,
ठीक है। SC की 286, ST की 278, ESM की 260, OH की इतनी, HH की इतनी, BH की इतनी, ये कट ऑफ गई है। D59 पे ऐसे बात करें, ये कौन सा है? D58 जो है टैक्स असिस्टेंट को किस में है? टैक्स असिस्टेंट ये CBDT में है, यानी कि इनकम टैक्स में। और D59 जो होता है वो एक्साइज में होता है। D59 में UR की कट ऑफ 303 गई है, ठीक है, टैक्स असिस्टेंट की। और अगर हम बात करें EWS की तो 301 गई है, और अगर OBC की बात करें तो ये देखो बराबर ही गई है, SC 284, ST 276, एक्स सर्विसमैन वगैरह की भी देख सकते हैं, ठीक है। साथ ही साथ एक पोस्ट बचती है D60 है आपका सब इंस्पेक्टर CBN में, ये भी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का पार्ट है, सब इंस्पेक्टर की पोस्ट है। ये आपका UR की कट ऑफ गई है 309, OBC की 307, EWS 311, SC 299 और ST 292, ये आपकी कट ऑफ हो गई। आपसे कहा गया कि जो AAO है, असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर और असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर, उसकी वैकेंसी ख़त्म कर दी गई है, मतलब जो थी उसको विड्रॉ कर लिया गया था। साथ ही साथ आप यहाँ पे देख सकते हैं पोस्ट कोड, जो मैंने अभी तक डिटेल में आपको बताया। तो आपकी जो भी पोस्ट अलॉट हुई है, यहाँ से आप देख सकते हैं लिस्ट में, राइटअप में आपकी पोस्ट कोड के अगेंस्ट कौन सी पोस्ट आपको मिली है, ये दिखाया गया है, ठीक है। ये आपको यहाँ से नोटिफिकेशन में टेलीग्राम पे मैंने डाल दिया, वहाँ से आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं। जिनका टाई हुआ है उनका क्या डिसीजन, मान लो 2 लोगों का टाई कर गया उतने नंबर पे, हो सकता है किसी का रिजल्ट आ गया हो, किसी का ना आया हो, तो वहाँ पे क्या देखा गया वो दिखाया गया है। सबसे पहले पेपर 2 में कितने मार्क्स मिले हैं GSO वाले में, फिर अगर GSO नहीं दिया था तो सेक्शन 1 में पेपर 1 के जिसका हायर था, फिर उसके बाद अगर वो भी टाई कर गया तो डेट ऑफ बर्थ जिसका मतलब जो बड़ा होगा उसका पहले किया जाएगा, फिर उसके बाद अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में। 2 लोगों का कैंडिडेट मतलब क्या कहा गया, 2 लोगों का रोल नंबर जो है क्या क्या कर दिया गया, उनका प्रोसेस नहीं किया गया, डिबार कर दिए गए थे। 10 कैंडिडेट का विदहेल्ड कर दिया गया है रिजल्ट, ठीक है। और आपको ये सारी चीज़ें डिटेल में दिया गया। यहाँ पे इन्होंने ये भी लिख दिया कि रिजर्व लिस्ट कोई सी नहीं है, अगर नहीं ज्वाइन करते तो वो पोस्ट बेकार जाएगी, ऐसा नहीं। रिप्रेजेंटेशन आंसर की वाले जो आपने दिए थे वो कंसीडर कर लिए गए हैं, साथ ही साथ फाइनल आंसर की भी जल्द ही डाल दी जाएगी, ये कहा इन्होंने। तो मेरे हिसाब से आपको सारी पोस्ट का डिस्क्रिप्शन वगैरह सारा डिटेल समझ में आ गया होगा। सबसे लोवेस्ट कट ऑफ भी आपने देख ली होगी, सबसे हाईएस्ट भी देख ली होगी, ठीक है। इस बार का हमारा AEO हाईएस्ट कट ऑफ गया है, और सभी रैंक होल्डर्स को जो सेलेक्ट हुए हैं, जो किसी भी पोस्ट पे आपको सेलेक्ट हुए हैं, यानी कि आपका सिलेक्शन लिस्ट में नाम है लिस्ट 1 और लिस्ट 2 में, तो आपको बहुत सारी शुभकामनाएं रहेंगी। आप लोग लिस्ट में नाम जरूर देखें, और जो लोग आगे की तैयारी कर रहे हैं वो लोग मन लगा के तैयारी करते रहें। इस बार नहीं तो अगली बार आपका सिलेक्शन जरूर होगा। आप मेहनत पे फोकस करें, बाकी प्रीवियस ईयर इज़ द की, प्रीवियस ईयर पे फोकस्ड रहें। साथ ही साथ अपनी स्टार बैच की फ्री बैच बेस्ट मैथमेटिक्स बैच ऑन यूट्यूब आपको अवेलेबल मिल जाएगा, प्रीवियस ईयर के सोल्यूशन मिल जाएंगे। अगर चैनल पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, लव यू।